हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे अबाउट डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। प्लीज मेक श्योर कि ये चार्जिंग हो या डिस्चार्जिंग हो कैपेसिटर्स के बारे में सीखने के पहले फर्स्ट यू हैव टू लर्न अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, देन यू हैव टू लर्न अबाउट कैपेसिटर्स, देन यू हैव टू लर्न अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये सारे फैक्टर्स सीखने के बाद आप आरसी सर्किट के प्लेलिस्ट में आइए। उसमें भी फर्स्ट वीडियो में मैंने सिखाया है किरचॉफ्स लॉ कैसे अप्लाई करना है कैपेसिटर्स के साथ। सेकंड वीडियो पर मैंने सिखाया है कि चार्जिंग जब होती है कैपेसिटर का तो उसको कैसे टैकल किया जा सकता है। एंड दिस इज द थर्ड वीडियो वेयर आई एम टीचिंग हाउ डिस्चार्जिंग कैन बी टेकन केयर ऑफ। सो डिस्चार्जिंग की अगर बात करें, कैपेसिटर के अंदर का जो चार्ज है उसको डिस्चार्ज करना है, मतलब उसको बाहर की तरफ निकालना है। सो लेट मी कंसिडर अ कैपेसिटर जिसके अंदर ऑलरेडी कुछ ना कुछ तो चार्ज प्रेजेंट रहेगा, पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव एक तरफ। उसका कैपेसिटेंस C होगा, उसके अंदर जो चार्ज प्रेजेंट होगा Q होगा। सो इन दिस केस इस कैपेसिटर पे जैसे ही मैंने अभी, चलो यहां पर मान लेते हैं कि एक स्विच है मेरे पास, ये स्विच को जैसे ही मैं क्लोज करूंगा, लेट मी अज्यूम दैट T इज इक्वल टू 0 पर मैंने इस स्विच को क्लोज कर दिया है। जैसे मैं क्लोज करूंगा, अगर आप देखोगे थ्रू आउट जो वायर मैंने कनेक्ट किया, इस वायर पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। सिंस देयर इज नो रेजिस्टर्स, यहां से जो चार्ज फ्लो होगी, सीधी सी बात है, यहां पर प्लस क्यू है, यहां पर माइनस क्यू है। पॉजिटिव चार्ज यहां से निकल के इधर आके डिपॉजिट हो जाएगी, या फिर इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल के यहां पर डिपॉजिट हो जाएगी। आप कैसे भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। बेसिकली क्या हो जाएगा, इसके अंदर का पूरा चार्ज फ्लो होके ये न्यूट्रल बन जाता है। सो न्यूट्रल बनते हो यहां पर चार्ज जो होता है वो जीरो हो जाता है। ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव के साथ कंबाइन हो गया तो टोटल चार्ज हो जाता है जीरो। और इसके लिए ज्यादा वक्त नहीं लगेगा बिकॉज देयर इज नो रेजिस्टेंस अवेलेबल ओवर हियर। तो इस फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज करने के लिए कोई नहीं होगा। सो रिलेटिवली वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा because the resistance is zero. Okay, very huge amount of current. इसको अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं, ये रहा मेरा Q का ग्राफ, ये रहा टाइम T। जब T 0 था, स्विच जस्ट क्लोज हुआ था, तब जो Q था वो मैक्सिमम वैल्यू पर था। लेट मी से इसके अक्रॉस पोटेंशियल, मतलब इस पर्टिकुलर कैपेसिटर पे चार्ज स्टोर होने की वजह से इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डेवलप हो जाती है। वो पोटेंशियल अगर V होगा तो CV, लेट मी से जो भी चार्ज अवेलेबल रहा होगा, लेट मी कॉल दैट चार्ज एज Q नॉट। ओके, दैट विल बी इक्वल टू CV। सो ये इनिशियली इतना चार्ज अवेलेबल था। जैसे ही स्विच क्लोज कर दोगे, जैसे ही टाइम बढ़ेगा, वैसे ही ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, जिस वजह से ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होके फाइनली चार्ज जो होता है पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाता है। तो बेसिकली जो चार्ज है वो सडनली ड्रॉप हो जाएगा यहां पर एंड देन जीरो पर आ जाएगा, एंड देन जीरो पर कंटिन्यूसली वो बाकी का टाइम पूरा जीरो पर ही प्रेजेंट रहेगा। दिस इज बेसिकली गोइंग टू बी योर ग्राफ। यहां पर अगर आप ध्यान देंगे, जो भी टाइम उसको लगा रहेगा मैक्सिमम वैल्यू से लेकर मिनिमम वैल्यू तक आने के लिए, उस टाइम को हम लोग बुलाएंगे। जैसे पिछली बार भी इस टाइम को हम लोग ने एक नाम से बुलाया था, दैट नेम वाज ट्रांजिएंट टाइम। इस बार भी वो ट्रांजिएंट टाइम के नाम से ही बुलाया जाएगा। एंड दिस ट्रांजिएंट टाइम इज गोइंग टू बी वेरी लेस सिंस देयर इज नो रेजिस्टर। दिस ट्रांजिएंट टाइम विल बी टेंडिंग टू जीरो। सो दिस इज अबाउट डिस्चार्जिंग और मे बी टाइम टेकन टू डिस्चार्ज while when there is no resistance connected to it. दैट मीन्स अगर रेजिस्टेंस मैंने कनेक्ट किया तो क्या होगा देखते हैं। बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट, प्लीज मेक श्योर आप लोग ये वीडियो पॉज करके इस नोट्स को एक बार लिख लीजिएगा। आई बिलीव आपने लिख लिया होगा। अभी चलो रेजिस्टर अगर कंसिडर करेंगे तो क्या होगा देखते हैं। सो हियर वी हैव अ कैपेसिटर, कैपेसिटर के बाजू में चलो एक रेजिस्टर मैंने कनेक्ट कर दिया। उसके बाद ये रहा एक स्विच। आप सोचो कि पिछली बार तो जब हम लोग चार्जिंग कंसिडर कर रहे थे तो एक सेल भी कंसिडर करते थे, यहां पर सेल क्यों नहीं कंसिडर करेंगे। सेल कंसिडर करने का जरूरत नहीं होता है, क्योंकि सीधी सी बात है, सेल तब आपको कंसिडर करना है जब पोटेंशियल डिफरेंस किसी को देना होता है। एंड यहां पर मैं पोटेंशियल डिफरेंस देने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। इनफैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस अभी चार्ज के अंदर ऑलरेडी पूरी तरह से भरा हुआ है, पूरी तरह से ये पोटेंशियल डिफरेंस को यूटिलाइज करने की बात कर रहा हूं मैं। ओके, सो इसी वजह से आपको सेल कनेक्ट करने की जरूरत नहीं, बल्कि सिर्फ एक शॉर्ट कर दीजिए, ऑटोमेटिकली ये चार्जेस फ्लो हो जाएंगे। पिछली बार की तरह ही कंसिडर करते हैं। चलो टाइम T इज इक्वल टू 0 पर आपने स्विच को क्लोज कर दिया। सो एट दिस मोमेंट क्या होगा, चार्जेस जो है फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहां पर रेजिस्टेंस होने की वजह से जो भी चार्जेस का फ्लो हो रहा है, ये फ्लो जो है वो स्लो होगा। सो इस बार जो होगा एक कंसिडरेबल मीडियम वैल्यू ऑफ करंट यहां पर आपको एक्सपीरियंस होगा। लेट मी कॉल दैट करंट एज I। ओके, सो ये जो करंट है वो एक मीडियम वैल्यू होगा क्योंकि एक रेजिस्टेंस यहां पर अवेलेबल होगा। सो ग्राफिकली अगर मैं इसको बना के दिखाऊं आपको, लेट मी से ये Q है, ये T है। इनिशियली उसका जो वैल्यू होगा Q नॉट, उसको चलो मैं C मल्टीप्लाइड बाय V करके बुलाता हूं। उसके बाद ये जो चार्ज का वैल्यू है ग्रेजुअली कम हो जाएगा, जैसे कि मैं बता रहा था आपको, ग्रेजुअली कम होगा, ऐसे एकदम आराम से कम होगा।
सो इन्फिनिटी पे जाके वो जीरो पे टच होगा, तब तक तो जीरो पे टच नहीं होगा। एंड सब कुछ डिपेंड करता है कि भाई कितना करंट फ्लो हो रहा है। जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना रैपिडली कम होगा, जितना कम करंट फ्लो होगा उतना आराम से कम होगा। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर दूसरा कोई रेजिस्टर, ये रेजिस्टर का वैल्यू अगर मैंने बढ़ा दिया, रेजिस्टर का वैल्यू बढ़ा दिया तो ऑटोमेटिकली करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। करंट का वैल्यू कम हो जाएगा तो डिस्चार्जिंग और स्लो हो जाएगा। दैट मीन्स ये अगर एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के लिए होगा, लेट मी say that this is any particular random resistance। अगर दूसरा कोई रेजिस्टेंस कंसिडर किया जो इस R से बड़ा रहेगा, ओके, लेट मी से R डैश, R डैश क्या है, इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस से बड़ा होगा। सो ऐसे केस में क्या होगा, डिस्चार्जिंग और थोड़ा स्लो हो जाएगा क्योंकि करंट फ्लो और थोड़ा स्लो हो रही है। ओके, ये डॉटेड लाइन से बना के दिखा रहा हूं। लेट मी से एक और रेजिस्टेंस कंसिडर किया, चलो लेट मी कॉल दैट रेजिस्टेंस एज R डबल डैश, जो लेस देन इस रेजिस्टेंस होगा। अगर रेजिस्टेंस को मैंने कम कर दिया तो ऑटोमेटिकली जो करंट फ्लो है वो करंट फ्लो बढ़ जाएगा। तो उसमें क्या होगा, करंट फ्लो बढ़ जाएगा तो डिस्चार्जिंग जो है कंपैरेटिवली जल्दी हो जाएगा, इस तरह आगे बढ़ जाएगा। सो ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है। सो यहां पर जो भी ट्रांजिट टाइम होगा, ट्रांजिट टाइम विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इनफाइनाइट। सो आइडियल ट्रांजिएंट टाइम जो होगा दैट विल बी वेरी ह्यूज। ट्रांजिएंट टाइम दैट विल बी टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। सो आइडियली इनफाइनाइट पे जाके ही उसका चार्ज पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा, चार्ज जो होगा वो जीरो होगा। ओके, बट प्रैक्टिकली हम जब कंसिडर करेंगे तो कैसे कंसिडर करेंगे मैं आपको बताऊंगा। जैसे पिछले बार चार्जिंग के केस में बताया था वैसे ही इस केस में भी बताऊंगा। प्लीज वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी फाइंड करते हैं, लेट्स फाइंड एक्सप्रेशन फॉर चार्ज, ओके, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, टाइम t व्हाइल डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग प्रोसेस में फंक्शन ऑफ टाइम के हिसाब से चार्ज कैसे वेरी होते हैं ये फाइंड करने के लिए कोशिश करते हैं। सो उसके लिए वापस ये डायग्राम बना रहा हूं। ये रहा अपना कैपेसिटर, ये रहा अपना रेजिस्टर, ओके, कैपेसिटेंस C, ये चार्ज है पूरी तरह से। ये रहा अपना एक स्विच जिसको मैं क्लोज करूंगा एट t इज इक्वल टू 0 पर। अब जैसे ही क्लोज करूंगा क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ओके, एंड यहां पर एज यूजुअल हमारे पास एक रेजिस्टर होगा। ओके, एंड ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर अभी आपको तो पता है कि इसके अंदर चार्ज भरा हुआ है, ये चार्ज को फ्लो करवाने वाला है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी है। किसी और के अक्रॉस अब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। सो बेसिकली ये कैसे बिहेव करेगा, दिस कैपेसिटर विल बिहेव एज अ पोटेंशियल ड्रॉप, एक पोटेंशियल ड्रॉप की तरह बिहेव करेगा। यस, यू मस्ट इमेजिन दिस कैपेसिटर एज अ पोटेंशियल ड्रॉप, क्योंकि अभी इसके पास ही पावर है और किसी के पास है नहीं। सो इसका पोटेंशियल ड्रॉप V समझ लीजिए, एंड ये जिस तरफ कैपेसिटर का पॉजिटिव था उसी तरफ पोटेंशियल ड्रॉप का भी पॉजिटिव, जिस तरफ कैपेसिटर का नेगेटिव होगा उसी तरफ पोटेंशियल ड्रॉप का नेगेटिव होगा। ये रहा R, जिस वजह से यहां पर एक करंट फ्लो होगा I। ओके, अभी यहां पर हम KVL अगर अप्लाई करेंगे तो साफ साफ हमें पता चल जाएगा, दिस V इज गोइंग टू बी इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाय R। ये I को मैं स्मॉल I डालूंगा बिकॉज दिस I इज नॉट अ कॉन्स्टेंट I, इट इज गोइंग टू बी अ वेरिएबल I। सो V इज इक्वल टू IR डाल दिया तो दैट मीन्स I विल बी इक्वल टू V अपॉन R। इतना तो क्लियर हो गया अपने को। ओके, सो दिस I इज ऑल्सो इक्वल टू dq बाई dt। ओके, सो एक काम करता हूं, दिस dq विल बी इक्वल टू V बाय R dt, ऐसे लिख लेता हूं मैं। एंड ये जो V है, V की जगह पे लिखूंगा Q बाई C, दैट विल बी Q अपॉन RC dt। Q को इस तरफ लेके आ जाता हूं। सो Q को इस तरफ लेके आने के बाद dq 1 बाई Q इज इक्वल टू 1 बाय RC dt। इसको दोनों तरफ से इंटीग्रेट करेंगे। बिफोर इंटीग्रेटिंग एक चीज आप डेफिनेटली याद रखिएगा, ये जो करंट फ्लो जब होती है यहां से चार्ज कम होती है। सो चार्ज इज रिड्यूसिंग। जो Q हम लोग कंसिडर कर रहे हैं वो चार्ज इनसाइड द कैपेसिटर है। सो चार्ज रिड्यूस होने की वजह से यहां पर माइनस dq लिखना पड़ेगा। ये माइनस साइन बाद में कैरी फॉरवर्ड होकर यहां पर हमारे सामने तक पहुंच जाएगा, इधर तक। ओके, चलो माइनस साइन को मैंने कैरी फॉरवर्ड करके यहां तक लेके आया। स्टार्ट करते हैं टाइम। अभी यहां पर तो टाइम का इंटीग्रेशन करना है, टाइम को चलो 0 से इंटीग्रेट करना स्टार्ट करते हैं t तक। जब टाइम 0 था तो ये कैपेसिटर के अंदर फुल चार्ज था, तो इसके अंदर का फुल चार्ज, लेट मी कॉल दैट फुल चार्ज एज Q0 से लेकर अभी टाइम t, दिस इज अ रैंडम टाइम, सो रैंडम चार्ज Q करके बोल देता हूं मैं इसको। अब इसको चलो इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। सो दिस 1 बाई Q, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई Q विल बी इक्वल टू लॉन ऑफ Q। लॉन ऑफ Q पे आपको लिमिट डालना है Q एंड Q0 विल बी इक्वल टू, यहां पर 1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, सो दिस विल बी माइनस t बाई RC। सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, अपर लिमिट Q हो जाएगा, लोअर लिमिट Q0। सॉल्व करने के बाद ये आपको मिलेगा लॉन ऑफ Q अपॉन Q0। जैसे पिछली बार हम लोग ने चार्जिंग सर्किट के साथ में भी ऐसे ही किया था। लॉन को उस तरफ लेके जाता हूं, दिस विल बिकम Q अपॉन Q0 विल बी इक्वल टू e रेज टू माइनस t बाई RC।
क्यू नॉट को उस तरफ लेके जाता हूं, देयरफॉर क्यू विल बी इक्वल टू क्यू नॉट ई रेज टू माइनस टी बाय आर सी। और ये जो क्यू नॉट क्या होता है, क्यू नॉट इज फुल चार्ज। फुल चार्ज को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ सीवी। सो आप चाहिए तो इसको सीवी के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, नहीं तो इसको क्यू के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, एज यू गाइज विश। जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। सी वी नॉट लिखना पड़ेगा बिकॉज वो इनिशियल पोटेंशियल था कैपेसिटर का। जैसे आपको ठीक लगे आप इसको लिख सकते हो, दोनों तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो। अब सीधी सी बात, इसका ग्राफ अगर बनाने की कोशिश करें, सो एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, आप याद करने की कोशिश कीजिए, एट टी इज इक्वल टू जीरो, टी जब जीरो हो जाएगा एनीथिंग रेज टू जीरो बिकम्स वन। सो ये पूरा वन हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, क्यू नॉट। सो एट टी इज इक्वल टू जीरो, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट। एंड एट टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, या फिर कोई भी लॉन्ग टाइम या फिर कोई भी स्टेडी स्टेट का टाइम अगर कंसिडर करेंगे, सो टी इक्वल टू इनफाइनाइट अगर डाल देंगे तो यहाँ पर ई रेस टू इन्फाइनाइट जीरो हो जाएगा, ई रेस टू माइनस इन्फाइनाइट, जिस वजह से हमारे पास टोटल चार्ज का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। सो इन्फिनिटी पे चार्ज जो है वो जीरो हो जाती है। इसका ग्राफ अगर बनाने की कोशिश करें तो ग्राफ बनाने के पहले आप प्लीज मेक श्योर कि वीडियो को पॉज करके इतना नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के बाद मैं ग्राफ भी बना देता हूं। ग्राफ बनाने की कोशिश करें चार्ज का तो कुछ इस तरह बनेगा। ये रहा चार्ज, ये रहा टी, थोड़ी देर पहले ऑलरेडी मैंने बना के दिखाया था आपको, दिस इज क्यू नॉट। ये रहा हमारा ग्राफ जो जीरो से टच होती है इन्फिनिटी पे जाके, दिस इज बेसिकली द ग्राफ। ये मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बना के दिखाया था। अब यहां पर सेम जैसे पिछली बार हम लोग ने डिस्कस किया, चार्ज फाइंड करने के बाद मैं टाइम कांस्टेंट फाइंड करके दिखाता हूं। अभी आपको टाइम कांस्टेंट अगर फाइंड करना होगा, टाइम कांस्टेंट बेसिकली क्या होती है, आपको तो पता है कि टाइम कांस्टेंट को टाउ से डिनोट किया जाता है, चार्जिंग सर्किट में हम लोग ने देखा था, और उसका वैल्यू जो होती है आरसी से इक्वल होती है। सो लेट टी इज इक्वल टू आरसी। सो एक्सप्रेशन वापस निकाल लीजिएगा, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई ई रेस टू माइनस टी बाय आर सी। यहां पर टी की जगह पे जैसे ही आर सी डाल देंगे तो हमें मिल जाएगा क्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई ई रेस टू माइनस वन मिल जाता है। एंड ई रेस टू माइनस वन का मतलब होता है ई का वैल्यू होता है 2.71, सो 1/2.71 डाल देंगे। 1/2.71 को न्यूमरेटर में ले लेंगे तो हमें आंसर आ जाता है 0.37 क्यू नॉट। So Q will be equal to 0.37 Q नॉट या फिर 37% ऑफ Q नॉट। सो टाइम कांस्टेंट के टाइम पे चार्जिंग के केस में हमने डिराइव किया था कि 63% चार्ज होती है, एंड डिस्चार्जिंग के केस में ये जो Q है, Q इज द लेफ्ट ओवर चार्ज। सो इफ द लेफ्ट ओवर चार्ज इज 37% ऑफ ओरिजिनल चार्ज, दैट मीन्स जो डिस्चार्ज हुआ है दैट इज अगेन 63% ऑफ द ओरिजिनल चार्ज। दैट इज मैं बोल सकता हूं दैट इज द चार्ज या फिर द डिस्चार्ज्ड वैल्यू इज 63% ऑफ क्यू नॉट। सो 63% डिस्चार्ज हो गया, इसी वजह से 37% अभी बचा हुआ है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज विच इज लेफ्ट ओवर। ओके, सो इसको अगर मैं ग्राफ में एक्सप्रेस करूं, सो एक टाइम कांस्टेंट, सो टाइम कांस्टेंट जब टाउ होती है तो उस टाइम कांस्टेंट टाउ पर तो जो भी चार्ज बचता है या फिर जो भी चार्ज बचा कुचा रहेगा दैट विल बी ओनली 0.37% ऑफ और 37% ऑफ क्यू नॉट। ये है टाइम कांस्टेंट। पिछली बार हम लोग ने एक और टर्म, चार्जिंग के केस में एक और टर्म हम लोग ने सीखा था कि अप्रोक्सीमेटेड ट्रांजिएंट टाइम क्या होगा। हमने यहां पर तो देख लिया था कि भाई रियलिटी में जो ट्रांजिएंट टाइम इसका होता है, किसका, रेजिस्टर आरसी सर्किट का डिस्चार्जिंग ट्रांजिएंट टाइम जो होता है वो इनफाइनाइट तक जाता है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल वैल्यू में अगर आपको कंसिडर करना, यू हैव टू कंसिडर वेरी ह्यूज वैल्यू विच इज लेस देन इन्फिनिटी। सो ये लेस देन इन्फिनिटी का एक वेरी ह्यूज वैल्यू अगर आपको कंसिडर करना है तो प्रीवियसली वी कंसिडर्ड अप्रोक्स ट्रांजिएंट टाइम, अप्रोक्स transient time as t is equal to 5 times RC. ओके, सो वही 5 times RC यहां पर भी कंसिडर करके देखते हैं कि क्या होता है। चेक करते हैं कि भाई पिछले बार की तरह मैच हो रहा है क्या। पिछले बार तो 98% जब चार्ज हो गया था, हम लोग ने अप्रोक्सीमेट कर लिया है कि हाँ भाई 98% तो चार्ज हो ही गया, देन इट्स ओके, इट्स फाइन, वी कैन मैनेज। सो लेट्स ट्राई इट ओवर हियर एज वेल। Q is equal to Q naught e raised to Q naught multiplied by e raised to minus t by RC is your formula. When you substitute 5 times RC, you will be getting Q naught multiplied by e raised to minus 5. E raised to minus 5 stands for Q naught multiplied by 1 by 2.71 raised to 5.
and when you solve this you'll be getting the answer as 0.02, approximately 0.02 times Q naught. So the leftover charge is only 0.02 times Q naught, which means I can conclude that the discharged value is 98% of Q naught. सो यहां पर भी 98% जो है डिस्चार्ज हो जाती है जब हम लोग ट्रांजिएंट टाइम को 5 टाइम्स आरसी कंसिडर करते हैं. सो बेसिकली वी कैन कंसिडर एन अप्रोक्सीमेटेड ट्रांजिएंट टाइम एज 5 टाइम्स आरसी. प्लीज आई रिक्वेस्ट यू गाइज टू प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट दिस सेक्शन डाउन एंड देन राइट दिस सेक्शन डाउन. अभी यहां पर इसी सेम कॉन्सेप्ट को मैं बना के दिखाता हूं. सो जब भी टाइम को हम कंसिडर करते हैं 5 टाइम्स आरसी, दिस इज 5 आरसी, लेट मी कंसिडर दिस एज आरसी. ओके, 5 टाइम्स आरसी कंसिडर करते हैं. सो दैट मीन्स इन दैट मोमेंट जो हमारे पास बचा कुचा चार्ज रहता है दैट इज ओनली 0.02 टाइम्स क्यू नॉट, जिसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं. मतलब इतना हम लोग ने डिस्चार्ज कर लिया तो ये बचा कुचा जो है उसको तो हम लोग इग्नोर कर ही सकते हैं. सो अप्रोक्सीमेटेड ट्रांजिएंट टाइम को वी कैन कंसिडर इट एज 5 टाइम्स आरसी. आई रिक्वेस्ट यू गाइज टू प्लीज मेक चेंजेस ऑन योर ग्राफ लाइक दिस. अभी जैसे पिछली बार हम लोग ने निकाला था करंट, अगर निकालने की कोशिश करें. ओके, सो करंट कैसे निकालना है देखते हैं. चलो, करंट अगर निकालना है, हाउ टू फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. करंट निकालने का तरीका बहुत ही सिंपल है. वापस चलो कैपेसिटर कंसिडर कर लेता हूं, उसके बाजू में एक रेजिस्टर कंसिडर कर लेता हूं. दिस इज आर, दिस इज सी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये रहा हमारा स्विच. ओके, यहां पर जो एक्सप्रेशन मैंने कंसिडर किया है दैट एक्सप्रेशन इज गोइंग टू बी क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय ई रेज टू माइनस टी बाय आर सी. अब जैसे कि आपको पता है करंट फाइंड करना है, नो प्रॉब्लम एट ऑल. आप सिर्फ क्या करेंगे, डी क्यू बाई डी टी से आप उसको इक्वेट करेंगे. सो डी क्यू बाई डी टी से जैसे आप इक्वेट करेंगे यू विल बी गेटिंग डिफरेंशिएशन. आपको बेसिकली माइनस डी क्यू बाई डी टी से करना पड़ेगा. सो डिफरेंशिएशन ऑफ ये क्यू नॉट, क्यू नॉट तो चलो कॉन्स्टेंट है बोल के बाहर आ जाएगा. सो क्यू नॉट का तो कोई टेंशन नहीं है. बाकी ई रेज टू माइनस टी बाई आर सी को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे. चलो डिफरेंशिएट करके देखते हैं. आई इज इक्वल टू क्यू नॉट को बाहर डाल दिया, माइनस को एज इट इज बाहर डाल दिया, ई रेज टू समथिंग जो होगा एज इट इज रिपीट होगा, ई रेज टू माइनस टी बाय आर सी. उसके अलावा ऊपर टी का फंक्शन है तो मल्टीप्लाइड बाय इसका डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो -1 बाय आर सी हमारे पास एक्स्ट्रा बचता है. ये माइनस और माइनस दोनों एक दूसरों के साथ कैंसिल हो जाएगा. देन हमारे पास फाइनली जो एक्सप्रेशन बचेगा दैट विल बी क्यू नॉट अपॉन आर सी ई रेज टू माइनस टी बाय आर सी. So this can also be considered as your expression. Otherwise आप इसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं. Q नॉट की जगह पे अगर हम लोग ने CV डाल दिया, you can also substitute CV instead of Q नॉट. ऐसे सब्सटीट्यूट करने के बाद you will be getting CV डाल दिया, C और C कैंसिल हो गया तो बचेगा हमारे पास V अपॉन R मल्टीप्लाइड बाई E रेज टू माइनस टी बाय आर सी. ये भी आपका एक्सप्रेशन कंसिडर किया जा सकता है. एंड यहां पर भी सेम स्टोरी है. करंट का वैल्यू जो है टी का वैल्यू 0 डाल के देख लीजिए. एट टी इज इक्वल टू 0, टी का वैल्यू 0 डालेंगे, एनीथिंग रेजिस्ट टू 0 इज 1. देयरफॉर आई इज गोइंग टू बी वी बाय आर विच इज गोइंग टू बी योर मैक्सिमम वैल्यू. एट टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट योर आई इज गोइंग टू बी 0. तो ग्राफिकली इफ वी ट्राई टू प्लॉट दिस इज आई, दिस इज टी, this value मतलब at t is equal to 0, I is going to be v upon r and t जब infinite की तरफ जाती है तो I का value almost 0 तक पहुंच जाती है. So this is the basic idea of finding current flowing through the circuit. Please pause the video and then note it down please. Next हम लोग find करने की कोशिश करेंगे energy stored in the capacitor in terms of time. Obviously उसका चार्ज अगर चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली उसका एनर्जी भी चेंज होगा. ओके, वाइल डिस्चार्जिंग. सो इसके लिए वापस आपको चार्ज का एक्सप्रेशन याद करना है. चार्ज का एक्सप्रेशन हो जाता है क्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई ई रेज टू माइनस टी बाई क्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई ई रेज टू माइनस टी बाई आर सी. ओके,
एंड एनर्जी का एक्सप्रेशन याद कीजिए, एनर्जी अक्रॉस कैपेसिटर इज नथिंग बट क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, वैल्यू डाल दीजिए, बात खत्म. सो योर आंसर इज गोइंग टू बी क्यू नॉट स्क्वायर ई रेज टू माइनस 2t अपॉन आर सी अपॉन 2c. जरूरत पड़े तो क्यू नॉट की जगह पे बाद में आप cv डाल दीजिए. अगर cv डाल देंगे तो इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा हाफ cv स्क्वायर ई रेज टू माइनस 2t अपॉन RC. सो दिस इज ऑल्सो योर एक्सप्रेशन, दिस इज ऑल्सो योर एक्सप्रेशन. जो भी जैसा भी कंफर्ट जोन आपको मिलेगा उसके हिसाब से आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा. उसके बाद हम लोग सीखेंगे पार ऑफ रेजिस्टर. रेजिस्टर में कितना पार होगा करंट फ्लो होने की वजह से, दैट इज वेरी सिंपल. पार अगर आपको निकालना, इट इज नथिंग बट आई स्क्वायर आर. आई का एक्सप्रेशन हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था. आई वॉज इक्वल टू वी अपॉन आर स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर कर देंगे. ई रेज टू माइनस 2t अपॉन आर सी मल्टीप्लाइड बाय आर. सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा वी स्क्वायर अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाय ई रेज टू माइनस 2t अपॉन आर सी. सो ये हमारे पावर का एक्सप्रेशन हो जाएगा. सो इस तरह डिस्चार्जिंग के केस में भी सारे पैरामीटर्स हम लोग इजीली निकाल सकते हैं. सो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालना है, चार्ज निकालना है, करंट निकालना है. ये दोनों निकालने के बाद सारे के सारे पैरामीटर्स मिल ही जाते हैं. वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा. अब आपके कन्वीनियंस के लिए मैं एक और टर्मिनोलॉजी निकाल के दिखा देता हूं, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर. सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर अगर आपको निकालना है वो कैसे निकालेंगे, दैट विल बी क्यू अपॉन सी. पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन होता है क्यू अपॉन सी. क्यू का एक्सप्रेशन क्या है, क्यू इज नथिंग बट क्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय ई रेज टू माइनस टी बाय आर सी अपॉन सी. एंड क्यू नॉट की जगह पे हम CV डाल देंगे. सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाय ई रेज टू माइनस टी बाय आर सी. सो दिस इज ऑल्सो योर करेक्ट एक्सप्रेशन एंड दिस इज ऑल्सो योर करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर अगर आपको निकालना होगा तो आपको एक्सप्रेशन जो कंसिडर करना है, दैट इज नथिंग बट V इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाय आर. ये तो हम लोगों ने कहां से निकाला था, ओम्स लॉ से निकाला था. सो आई की जगह पे हम लोग डालेंगे V अपॉन आर ई रेज टू माइनस टी बाय आर सी मल्टीप्लाइड बाय ये रहा आर. ये आर कैंसिल होने के बाद वी आर विल स्टैंड फॉर वी मल्टीप्लाइड बाय ई रेज टू माइनस टी बाय आर सी. सो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर होगा, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर होगा. दोनों एक्चुअली सेम होंगे एक दूसरों के साथ, क्योंकि अगर आप देखेंगे सो व्हेन देयर इज नो सेल कनेक्टेड, ये कैपेसिटर एंड रेजिस्टर दे कैन बोथ एक्ट एज इफ दे आर पैरेलल टू ईच अदर, जैसे कि आप देख रहे हो. सो इस वजह से ऊपर जितना पोटेंशियल होगा नीचे भी उतना ही पोटेंशियल होगा वाइल डिस्चार्जिंग. एंड वाइल डिस्चार्जिंग इनिशियली जब मैक्सिमम वोल्टेज होगा, मैक्सिमम करंट निकलेगा, मैक्सिमम करंट की वजह से मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस भी आपको मिल जाएगा. प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. आई बिलीव आज का ये लेक्चर भी आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहा होगा. इन दिस लेक्चर वी हैव डेल्ट विथ ऑल एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर. सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. दिस इज जितिन इब्राहिम सर साइनिंग ऑफ, टीचिंग फॉर जीटा इंस्टीट्यूट.